अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान का फ़र्स्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हुए हैं मैंने एक भी व्लॉग शेयर नहीं किया। सो आज मैं आपके साथ अपने फ़र्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान के कुछ चंक्स एंड क्लिप्स शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी 3 बजे हैं और टाइम जो इफ़्तार का हमारा है वो है 5:24। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी ऑनलाइन अज़दा से। कल रात को मैंने बुक किया था स्लॉट, अभी वो डिलीवर हो गया है। तो अभी है यहाँ पे 3 बजे का टाइम, 3:10 होने वाले हैं। तो आज फ़र्स्ट इफ़्तार है, माशाल्लाह बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है तो उनको अपने कुछ फ़ेवरेट स्नैक्स चाहिए थे। बच्चे रमज़ान में जो है ना उनको उस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। डेली लाइफ में भी खाते हैं लेकिन रमज़ान में कुछ बच्चों को बस वही खाना होता है जो कि उनको पसंद होता है। तो हमने भी वही शॉपिंग की है जो कि बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा मंगवाई हैं, 2-2 मंगवा ली हैं ताकि आराम से एक वीक जो है मेरा गुजर जाए। तो समटाइम चीज़ें मिलती भी नहीं हैं ऑनलाइन, स्टोर्स में भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और वैसे भी अब रमज़ान है तो हलाल चीज़ें वैसे ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो खैर 2 चीज़ें नहीं आई। जहान के ही मैंने नगेट्स मंगवाए थे, स्ट्रिप्स में थे वो, प्लेन वाले स्पाइसी नहीं थे, वो नहीं आए। बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। एक ये मैंने ऑर्डर किया था चिकन स्ट्रिप्स हैं ये पेरी पेरी, इसी तरह की लॉन्ग वाली ही वो थी लेकिन वो प्लेन थी जैसे नगेट्स होते हैं, वो नहीं आई। ये आ गया है और उसके अलावा मैंने ये 2 चिकन नगेट्स के ये वाले बैग्स मंगवाए हैं, इस शेप में है। पिज़्ज़ा की रो मैं घर पे बनाती हूँ। अब कुछ आइसक्रीम्स मंगवाई हैं। एक मैंने वैसे इमरजेंसी के लिए मंगवा लिया था पिज़्ज़ा, फ्रोज़न पिज़्ज़ा। बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम्स हैं, रैप्स मैंने मंगवाए थे, चॉकलेट जो कप केक्स होते हैं वो भी, सारी बच्चों को उनकी मंचिंग का जो भी चाहिए था। जिंजर मेरे पास ख़त्म होने वाला था। ऑलरेडी मैंने देसी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है वो कर ली हुई थी, बाकी ये सामान तो आना होता है। आज वैसे भी फ़र्स्ट इफ्तार था तो बच्चों ने खुद से जो उनको पसंद था वो हम लोगों ने ऐड किया था शॉपिंग लिस्ट में। ये मैंने 12 रोल्स वाला जो बड़ा बैग होता है वो मंगवा लिया है। साथ में ये बच्चों की चॉकलेट्स हैं फेवरेट, कुछ उनकी कुकीज़ हैं फेवरेट। मैंने कुकी भी मिक्स भी मंगवाया था अगर किसी दिन बच्चे ख़ुद बनाना चाहे। वैसे भी उनको आजकल हॉलीडेज़ हैं स्कूल से, तो एक मैंने ये मंगवाया ट्राई करने के लिए, एल्प्रो का है, चॉकलेट फ्लेवर्ड ओट ड्रिंक है। ये टेस्ट करवाऊंगी। वैसे तो वो दूसरे वाला पीता है मेरा बेटा, उसके भी हमने 2 पूरी जो बड़ी उसमें होते हैं 6, आई थिंक 6 या 7 होते हैं उस पूरी ट्रे में, वो हमने 2 वो भी ट्रेस मंगवा। ये मेरी मेमोरी है, जब मैं यूके में आई थी तो उस टाइम मैं शुरू में ये ज़्यादा शौक़ से खाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। कल पता नहीं क्यों मेरे सामने आया तो मैंने सोचा चलें मैं इसको खाती हूँ, मंगवाती हूँ। कंडेंस मिल्क मुझे चाहिए था, पाइनएप्पल चंक्स चाहिए थे और इस साइड पे ये बच्चों की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट शेक का सामान है जिसमें कैरमल मैंने मंगवाया था। शेक्स और कॉफ़ीज़ बनाने के लिए चाहिए था। इंस्टेंट हॉट चॉकलेट है, ये सॉस मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो ये चाहिए थी। एक मैंने ये कैडबरी की मंगवाई है इंस्टेंट हॉट चॉकलेट और एक आई थिंक ये अज़रा की है। ये आप दूध के अंदर आई थिंक बना सकते हैं, जस्ट ऐड हॉट मिल्क। तो ये ड्रिंक है, ये लास्ट टाइम मैंने ट्राई की थी, मुझे अच्छी लगी थी। ये भी केक है, स्विस रोल। बाकी योगर्ट के 3 बॉक्सेस रात को आ गए थे तो अभी इसमें भी ऐड किया हुआ था तो वो भी आ गया, एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन खैर रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होता है योगर्ट हमारे घर पे। दूध है और इसके अलावा कुछ सामान रात को जो चाहिए था मुझे बच्चों के लिए, स्पेशली सुबह के लिए सैरी के लिए, वो मैंने मंगवा लिया था। बाकी ये बच्चों का सारा जंक मंक है, कुछ फ्रूट्स हैं क्योंकि ज़्यादा भी मैंने फ्रूट्स नहीं मंगवाए, इतने ज़्यादा नहीं यूज़ होते। बच्चे जो है ना इफ्तार में उनको फ्रूट्स वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बस अपने जो बर्गर्स पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें नगेट्स वगैरह ही खाने होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट वो फ्रेश जूस जो है वो मैं उनको बना दूँ। ऑरेंज जूस के लिए मैंने ये वाले ऑरेंजेस मंगवाए हैं। पिस्ताचियोस मुझे चाहिए थे सॉल्टेड वाले, चीज़ है और आज मैंने काफ़ी अर्से के बाद ये केक्स मंगवाए हैं।
कि कभी आपका इफ्तार के बाद या सुबह सारी में दिल चाहे खाने को तो ऑप्शन हो पास। जूसेस हैं और बाकी कुछ वेजिटेबल्स हैं, डिस्पोजेबल है। और चाट मसाला लास्ट टाइम मिस हो गया था, वो मैंने मंगवाया है। ये है कि कुछ लॉन्ड्री का सामान था और पानी के बॉटल्स का स्टॉक मंगवाया, वो दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। अभी जल्दी से मैं इसको समेटती हूँ और फिर मुझे इफ़्तार भी रेडी करनी है। आज बच्चों ने मस्जिद में इफ़्तार करनी क्योंकि उनकी क्लास होती है मस्जिद में, तो 20 मिनट के बाद ही मगरिब का टाइम हो जाना जब उनकी क्लास फिनिश होनी है। तो आज में भी बच्चे इफ़्तार मस्जिद में करें, उसके बाद फिर आके उन्होंने जो भी खाना होगा वो मैं इनको बना दूँगी। गॉट सम स्टफ फ्रॉम ब्लॉग, सेकंड डे ऑफ रमज़ान। स्पिनच मुझे चाहिए थी पकौड़ों के लिए, इसको मुझे काट के फ्रीज़ करना है। लेटिस चाहिए थी हमें रैप्स के लिए। बच्चे भी साथ गए हुए थे तो अपनी मनपसंद चीज़ें भी उठा के ले आए। फेरी केक्स ले रही हैं मेरी बेटी ने। ये न्यू आइसक्रीम आई है बिस्कॉफ की, सैंडविच बिस्कॉफ, और इसी की ये इनका टब भी है एंड इट्स सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस। पिज़्ज़ा के लिए ब्लैक ऑलिव्स चाहिए थे मेरे बेटे को, वो हमने लिए हैं। उसको ब्लैक ऑलिव्स चाहिए थे पिज़्ज़ा के ऊपर। मशरूम्स, मेयोनीज चाहिए थी। ये चीज़ें मिसिंग हो गई थी कल एजा से। सेलो टेप, इसके अलावा बाकी ये फ्राइज़ के 3 बैग्स लिए, ये ऑफर्स में थे 3 for 6 पाउंड। वैसे अगर आप एक लेते हैं तो इसकी प्राइस थी 3 पाउंड 50 पैनी। 3 हमने लिए हैं कॉप कार्ड के साथ, हमें 6 पाउंड के मिले हैं। ये मैंने स्पार्कलिंग वाटर लिया है लेमन एंड लाइम के साथ, और बाकी वही 2 फ्रेंच फ्राइज का बैग लिए थे और एक ये क्रिंकल ऑयल चाहिए था पोटैटोज़। तो ये है 3rd ऑफ रमज़ान। अभी हम पूरी फैमिली जो है वो मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। बच्चों को स्कूल से ऑफ था और मंडे को स्कूल स्टार्ट हो जाने थे, तो आज पहला जुमा था। हमने सोचा मस्जिद चलते हैं, बच्चों को भी साथ लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का फ़र्स्ट जुमा जो है बहुत अच्छा रहा। बच्चे भी फुल तैयारी के साथ गए हुए थे। अभी हम लोग वापस आए थे और मैंने सोचा चलें इफ़्तार की तैयारी करते हैं। और बच्चों से मैंने पूछा आपने क्या खाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं इफ़्तार बनाती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं उस टाइम, थोड़ा बहुत जो उन्होंने खाना होता है वही मैं बनाती हूँ जो बच्चे उस टाइम एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ नेक्स्ट डे के लिए सालन रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है आज के रमज़ान में, और वैसे भी उनके 2 दिन रह गए थे, उसके बाद उनके स्कूल स्टार्ट हो जाने थे। और फिर जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो लाइफ काफ़ी बिजी हो जाती है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। तो खैर आज मेरे बेटे ने बोला कि उसको मशरूम चाहिए पिज़्ज़ा के ऊपर और साथ में उसको ब्लैक ऑलिव भी लगाने हैं ऊपर। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने इफ़्तार की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। साथ में मैंने चिकन, बोनलेस चिकन जो है वो उसको मैंने एयर फ्रायर के अंदर बना लिया था, शेड कर लिया था। मशरूम्स और को मैंने सौटे कर लिया, इसके मैं रैप्स बनाऊंगी, साथ में आइसबर्ग ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से कि हेल्दी वर्जन जो है वो आप बना सकते हैं बच्चों के लिए। साथ में मैंने मिनी बन्स बनाए थे, रैप्स हैं, पिज़्ज़ा है, और बाकी हम लोग अपना वही खाना एंजॉय करेंगे। राइस मैंने बनाए हुए थे। और ऐसा होता है कि एक दिन अगर आप कुछ बना लेते हैं तो सेकंड डे हम लोग उस फूड को जो है वो यूज़ करते हैं, नेक्स्ट डे भी अगर बच जाता है। इस बार रमज़ान में मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कि मैं कुछ बनाऊँ, व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ। ऑलरेडी मैंने 2 दिन बना के रखे हुए रमज़ान से पहले के, जैसे मैंने रमज़ान डिकोर किया था घर पे, तो वो भी मैंने रमज़ान से पहले कर लिया हुआ था, लेकिन अभी तक मैंने उसका भी व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया हुआ। आई डोंट नो, मैं पता नहीं क्यों रमज़ान में जो इतनी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं कोई ऐसा सच रिकॉर्डिंग वगैरह करूं। थोड़े बहुत से मैंने चंक्स लिए हुए थे, सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नान बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। अपने बेटे के लिए मैंने पोटैटो और चीज़ के साथ बनाया था, उसके अंदर चिकन भी ऐड किया था, और ख़ुद के लिए मैंने सिर्फ आलू वाला बनाया था। तो आज मैंने बड़े मज़े के टर्किश कबाब बनाए थे, और मैं इसके लिए लैम मिन्स जो है वो यूज़ करी थी। साथ में मैंने इसके पोटैटोज़ जो है वो भी रेडी कर दिए थे, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, सॉल्ट एंड पेपर है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल किया था, पेपरिका मैक भी ऐड किया था। तो ये पोटैटो जो है ना कबाब के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। साथ में मैंने नान जो है वो गर्म कर लिए थे।
तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपका एक प्रॉपर मील बन जाता है। कबाब आपको प्रोटीन भी मिल गई, साथ में सैलड भी है और कार्ब्स भी हैं, तो आपका एक पूरा जो है ना मील रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रही है, तो बच्चे जो हैं वो बस स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद फिर वो अपना थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं अपनी चीज़ों में। तो स्कूल लाइफ में साथ साथ बच्चे जो है अपने रोज़े भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमारा रमज़ान जो है बड़ा अच्छा गुज़रा, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। तो हाँ, इस तरह से मैंने कबाब ट्रे में लगा दिए थे, कबाब नहीं लगाए थे, इस तरह से मैंने मिन्स लगा दिया उसको, फिर मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया और इसको मैंने अराउंड 35 to 40 मिनट्स के लिए मैंने इसको ओवन में बेक किया था। तो आप उस चीज़ से भी बच जाते हैं कि आप इसको डीप फ्राई करें। बहुत मिनिमम ऑयल जो है मैंने यूज़ किया। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा इफ़्तार टेबल जो है वो रेडी है। आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि उसको चॉकलेट लॉलीपॉप्स खाने हैं, तो वो हम लोग बनाने की यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। साथ में मैंने सोचा चॉकलेट फिल्ड डेट्स भी बना देती हूँ नट्स के साथ। तो ये था आज का व्लॉग और हमारे रमज़ान के कुछ डेज़। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।